वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टेड मोशन एंड सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब ये देखते हैं जी कि कनेक्टेड मोशन क्या है। पहले आप सभी बचपन में देखे होंगे कि कुएं से पानी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? सीधे बाल्टी डाले निकाल दिए? नहीं, उसका क्या है, एक पुली रहती थी। आप क्या है, बाल्टी को ऊपर खींचने की बजाय बाल्टी को रस्सी को नीचे खींचते थे। उससे क्या है, बाल्टी आसानी से। और अगर सोच लीजिए कि अब तो नहीं कुआं वगैरह कहीं आपको मिलेगा, पर क्या है तब भी ट्राई मत करना है, मैं कहूँगा। छत के से ही लटक के क्या है, कोई डायरेक्ट एक बकेट पानी को डायरेक्ट खींच के देखिएगा, क्या होगा, आप चले जाओगे नीचे। ठीक है, ऐसा ट्राई मत करना है। ठीक, क्योंकि कुएं में क्या ड्योढ़ी रहती थी और उसी पे पैर रख के पैर एक जमा दिया जाता था, तब खींचा जाता था। और अगर क्या है आप रेलिंग के सहारे क्या एक बकेट पानी ऊपर रस्सी के थ्रू खींचोगे तो क्या है, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इवन कभी कई जगह अगर कमजोर रेलिंग होगा तो रेलिंग ले दे के चला जाएगा नीचे। ठीक है, वहां मैं रेलिंग के थ्रू कह रहा हूं, बिना पुली के, जैसे सीधे डाले और ऊपर खींचने लगे, ऐसे बहुत। और जबकि रस्सी लगा दे पुली का यूज करते हैं तो क्या है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये देखते हैं। अब ये क्या है, कनेक्टेड मोशन में जैसे हम ये कह दिए जी, ये पुली हो गई और ये फिक्स, और ये ऊपर क्या है, ये फिक्स्ड हो गया है। ठीक, अब यहाँ क्या है, पुली इसके ऊपर से हमने कोई रस्सी निकाल ली और रस्सी पे क्या है, दो, ये दिस वन इज द M1 एंड दिस वन इज द M2। ठीक, ये M1 हो गया और दूसरा M2 हो गया। निश्चित सी बात है, फिगर से भी आपको लग रहा है कि भाई M2 नीचे जा रहा है, तो चलिए M2 को हैवियर मान लेते हैं। M1 इज लाइटर देन M2। ठीक, और अब क्या होगा, ये अगर फ्रिक्शनलेस पुली कहा जाएगा, दिस इज द फ्रिक्शनलेस। हाँ, कुछ एजम्पशंस इसमें माननी होंगी आपको। फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है। और दूसरी चीज कि रोप या स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज वेटलेस, या कहिए वेट ऑफ स्ट्रिंग इज विल बी निग्लिजिबल। दूसरा क्या है, वेट ऑफ स्ट्रिंग इज निग्लिजिबल। ठीक है, स्ट्रिंग का वेट जो है निग्लिजिबल है, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो अब क्या है बच्चों, ये जान लीजिए, इसके ऊपर इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू M1G। इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, M2G। ठीक है, तो अब पर ये टेंशन दोनों में, टेंशन इसका ऊपर लगेगा, इसका भी टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है, धागे का है ना। तो अब क्या करेंगे, बट ये हेवियर है, दिस वन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A एंड दिस विल बी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A। सेम एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो अब यहां इस मास को हम पॉइंट मास मान लेते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम शो करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो सब आप या इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये कहिए, इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी, FBD। FBD क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। ठीक, M1 का मास, M1 का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बताया। अब बच्चों इसमें निकालना क्या होगा, पहली बात मासेस तो दे दिए गए और फाइंड आउट क्या करना होगा, एक्सीलरेशन और टेंशन कितना होगा। ठीक, तो अब क्या है, यहां से तो ये हमने M1 कर दिया जी, M1, और M1 का वेट क्या हुआ, M1 इंटू G, और दूसरा क्या है
ये टेंशन टी ऊपर की तरफ, ठीक है, टेंशन टी जो है ऊपर की तरफ हो गया, और साथ में क्या है, एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है ना m1 का। तो इसलिए इक्वेशन क्या है, ये सोच लीजिए, नेट फोर्स क्या हुआ किस डायरेक्शन में, T माइनस, भाई ग्रेटर फोर्स किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऊपर की, तो मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा कि वेट ज्यादा होगा, टेंशन विल बी ग्रेटर। तो देन यू कैन से T माइनस m1g विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है, m1 इंटू a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फॉर FBD, हाँ आ जाएगा, FBD फॉर M2 के लिए, मास M2 के लिए हमने क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। कैसे बनाएंगे जी, मास 2 ये, M2 ये हुआ, M2 ये हुआ, दिस वन इज द M2 के ऊपर टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ हो गया, और फिर वेट क्या हो गया, M2g जो है नीचे की तरफ, और फिर एक्सीलरेशन जो होगा वो भी डाउनवर्ड तरफ, पहले डिटरमिन कर चुके हैं। तो अब इस बेसिस पे इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, वेट इसका ज्यादा है कि टेंशन ज्यादा है, वेट इज ग्रेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, सो M2g माइनस t will be equals to M2 into A. This is the equation number 2. Now, from in both equation A and T, both are unknown, so you can solve it and find out the value of acceleration A and tension T. अब बच्चों देखते हैं कि यहां पे from इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा जी, क्या इन दोनों को ऐड कर दिए, 1 और 2 को 1 प्लस 2 को ऐड किया गया है, तो T विल गेट्स कैंसिल्ड, M2 इंटू जी माइनस M1 इंटू जी विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ठीक है, अब यहां से T तो कैंसिल हो गया, A की वैल्यू क्या आ गई, M2 इंटू जी माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम बॉडी। M1 और M2 दोनों का सेम है, तो सेम होगा, बस अंतर इतना आएगा, M2 का जो एक्सीलरेशन होगा डाउनवर्ड होगा और M1 का एक्सीलरेशन जो होगा अपवर्ड होगा। ठीक, अब ये है 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो M1, सॉरी फर्स्ट के लिए क्या था, टेंशन ज्यादा था ना, T माइनस M1g डिवाइडेड बाय M2g माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां M1 बाय M2 यही आएगा, है ना। तो ए गेट्स कैंसिल, तो या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां से हमने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, तो T इंटू M2 माइनस M1 M2 इंटू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू जी माइनस M1 इंटू टी। तो यहां से क्या हो गया जी, इसको इधर ले गए तो T कॉमन आ गया, M1 प्लस M2, और इधर क्या हो गया 2M1 M2 इंटू जी। तो T विल बी इक्वल टू 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। क्लियर है बच्चों।
तो अब यहां से ये मतलब टेंशन की भी वैल्यू आ गई। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्या कई सारे क्वेश्चंस भी करिएगा और भी करिए, है ना। अच्छा, मैंने तो अभी कोई बता ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी स्टूडेंट्स सम न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड, और ये आशा करते हैं कि आप इजी लेवल का न्यूमेरिकल खुद कर सकते हो, है ना। तो अब ये देखिए कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है, और ये दो मासेस हैं M1 और M2। Here two blocks M1 equals to 50 kg and M2 equals to 30 kg connected by a massless string passed over a light frictionless pulley and rest on two smooth planes inclined at angle 30 degree। हाँ, अब ये है, नाउ यू हैव डिटरमिन एक्सीलरेशन A एंड टेंशन T। ठीक है, तो अब ये है सिंपल सा, अगर आप सोचिएगा कि ये 60 डिग्री है, ठीक, तो ये बॉडी इधर आएगी, पर आप ध्यान दीजिए कि जो M2 मास है वो कम है, 30 kg है, और इधर का 50 kg है। पर एक चीज और कह रहा है कि मासलेस स्ट्रिंग, जो हमने अभी कनेक्टेड मोशन में एजम्पशन मानी थी कि स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड पुली विल बी फ्रिक्शनलेस, सारे के सारे, तब नहीं तो क्या है, मास वगैरह इनका जोड़ दिया जाएगा तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सिंपल सा काम करते हैं, क्या कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाएंगे। BD ऑफ M1 के लिए क्या हो जाएगा जी, यहां पे ये देखिए, ये इंक्लाइंड है यहां पे, ठीक, ये हुआ इसका मास नीचे की तरफ, M1G नीचे की तरफ हुआ, और फिर टेंशन इसका प्लेन के अलोंग ही होगा, है ना, प्लेन के अलोंग होगा टेंशन। और फिर दूसरी चीज कि आपको पता होना चाहिए कि इसके दो कंपोनेंट, ये अगर ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। कैसे आप ये कर सकते हो, ये 90 डिग्री, ये इधर का 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, 30 डिग्री। तो अब यहां से M1G के दो कंपोनेंट हो गए जी, दिस विल बी M1G sin 30 डिग्री एंड दिस विल बी द M1G cos 30 डिग्री। अब ये जो होगा, इसके कारण से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, जिसका फ्रिक्शन में ही रोल होगा और कुछ नहीं। ठीक, तो मतलब अब ये है, सोच सकते हो कि एक्सीलरेशन किधर होगा। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन भाई ऊपर की तरफ है, ठीक, तो एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ है A, ठीक, ऊपर की तरफ M1 जो ऊपर की तरफ जा रहा है और M2 नीचे की तरफ आ रहा है। तब आप क्या कहेंगे, नाउ ये जो ध्यान दीजिएगा, M1G cos थीटा जो है फ्रिक्शन में ही रोल प्ले करेगा, ठीक, और जिसके कारण से नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स को क्रिएट करेगा। पर क्या है, M1G sin 30 जो है वो सरफेस के अलोंग लग रहा है। तो अब क्या है, नाउ इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सा, ये ऊपर की तरफ आपने एज्यूम किया है, अगर मान लीजिए आपकी एजम्पशन गलत होगी तो क्या आएगा, A की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, और कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अब क्या है, ये T जो हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T विल बी ग्रेटर, T माइनस M1G sin 30 डिग्री will be equals to T minus M1G sin 30 डिग्री will be equals to M1, मास कितना है M1 ना, मास इंटू एक्सीलरेशन ना, M1 इंटू A। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं क्या, ठीक, ये इक्वेशन बनी आपकी फर्स्ट। अब सेट किया, हाँ, MPD फॉर सेकंड।
आएगा नहीं, हाँ आ जाएगा। एफ बी डी ऑफ M2 के लिए एफ बी डी इधर बनाइए, ये 60 डिग्री है। तो अब यहां पे फिर मास M2 ये। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, अदरवाइज इसको नहीं। अब वहां जो माने हो कि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब क्या है यहां से, अब इसमें क्या है, फिर से हमने वेट कर दिया जी डाउनवर्ड M2G। अब यहां से क्या हो गया, M2G हुआ, तो नेक्स्ट क्या, अब इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे जी, ये हुआ और ये चीज, क्लियर। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण से ये नॉर्मल रिएक्शन, ये R ऊपर हुआ, और दिस विल बी द M2G cos 60 डिग्री, और इधर क्या होगा, M2G sin 60 डिग्री, और टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ, है ना, टेंशन जो होगा ऊपर की तरफ। तो अब ये कुल बच्चों खुद एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा फिगर बना के, और जो ये है अभी कल मुझे मालूम है कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर से आप एक दो बार फिर से मेरी बातों को रिपीट करिएगा, तो आप बड़े आसानी से समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अब देखते हैं, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, M2G sin 60 की T, M2 sin, हाँ। तो अब क्या है, इक्वेशन क्या होगी, M2G sin 60 डिग्री माइनस T विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू A। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, फिर से इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं जी। तो अब ये देखिए यहां ये हो गया, अब सिंस M1 इक्वल्स टू 50 kg, M2 इक्वल्स टू 30 kg, ठीक, और फिर हाँ ये हो गया जी। अब यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी, T माइनस M1 के स्थान पे 50 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 50 इंटू A, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो T माइनस ये 5 × 25 कितना हो गया, 250 ना, 250 इक्वल्स टू 50 A। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। और फिर इसी तरह से फ्रॉम ये इक्वेशन 4 टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा जी, M2G sin 60, M2 का मतलब बोलिए 30 kg इंटू 10 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 माइनस T इक्वल्स टू M2 की वैल्यू कितनी, 30 इंटू A। अब क्या है, तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 ये 15 150 √3 माइनस T इक्वल्स टू 30A। नाउ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये है खुद कैलकुलेशन करिएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी ये 0.1225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, और टेंशन क्या है, ये 256.12 न्यूटन, ठीक है। तो हो भी सकता है कि इसमें मिस्टेक हो, तो इसलिए खुद भी फाइंड आउट करके कैलकुलेशन करके देखिए। अब बच्चों अब ये जान लीजिए कि यहाँ एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, मतलब हमारी एजम्पशन जो थी उसके अलॉन्ग हुआ। अगर ये निगेटिव आता मतलब हमारी एजम्पशन के अपोजिट, ठीक है, जो हमने ऊपर माना था जा रहा है तो वो नीचे आएगा, और जो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाएगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू। और इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करिए। ठीक है, बाय।